Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड एंड इट्स एग्जांपल्स. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड इट्स एग्जांपल. तो नाउ we have to use Gauss-Jordan method to solve the system of linear equations. Okay, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है solve the system of linear equation by using Gauss-Jordan method. यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन अगर किया है कि आपको इस मेथड का यूज करना है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड आपको यूज करनी है. अगर केवल क्वेश्चन में इतना होता है कि solve the system of equation एंड दिस सिस्टम इज गिवन, तो आप गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन मेथड दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड मेंशन आपको किया हुआ है. तो यहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है x1, x2 एंड x3. तीन इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. सो दैट मींस इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन. बट यहाँ पे राइट हैंड साइड आपके नॉन जीरो है, सो दैट मींस इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अगर राइट हैंड साइड तीनों जगह पे यहाँ पे 0 0 0 होता है देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए. अगर राइट हैंड साइड अगर तीनों 0 है तो होमोजीनियस, अगर एक भी नॉन जीरो है दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, दैट इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. So augmented matrix is 1 1 2 and here it is 8 minus 1 minus 2 3 1 3 minus 7 4 and 10. This is augmented matrix. तो सबसे पहले इसको आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म के बाद उसको आपको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड दिया हुआ है. तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रो में कन्वर्ट करना है. रो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लीडिंग वन चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी लीडिंग वन दिया हुआ है. बस इसका यूज करके आपको नीचे की दोनों एंट्री को जीरो करना है. तो जीरो करने के लिए R1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो और R2 में ऐड करो. सो फर्स्ट रो एज इट इज, नो चेंज. नाउ सेकेंड रो में चेंज होगा 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1, then 2 plus 3 5 and 8 plus 1 it is 9. अब इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R1 को -3 के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके R3 के अंदर ऐड करना है. तो -3 plus 3 कितना होता है, 0 होता है. फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -3 -7, सो इट इज -10. नाउ -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -6. -6 plus 4 कितना होता है, it is -2. -3 multiplied by 8 it is a -24. -24 plus 10 तो ये कितना होगा, -14. -24 plus 10 it is equal to -14. तो ये हो गया आपके लीडिंग वन और नीचे की दोनों एंट्री आपकी जीरो हो गई है. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज -1 को आपको 1 में कन्वर्ट करना है. तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप R2 जो दे रखा है उसके अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो -1 का आपको 1 मिल जाएगा. तो फर्स्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज. तो यहाँ पे आएगा 8, देन 0 1 -5 -9. नाउ इट इज 0 -10 -2 एंड -14. तो ये लीडिंग वन और ये लीडिंग वन. अब इस एंट्री को आपको जीरो करना है. -10 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 को 10 से मल्टीप्लाई करके R3 में आपको ऐड करना है. सो R2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ऐड इनटू R3. सो फर्स्ट रो नो चेंज, 1 1 2 8 इट इज एज इट इज. नाउ 0 1 -5 -9 इट इज एज इट इज. नाउ इट इज 0 0. 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 minus 10 इट इज इक्वल टू 0. नाउ -5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज -50 -50 एंड -2, सो इट इज -52. ओके, नाउ -9 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इट इज -90 एंड -14. सो -90 एंड -14 कितने होंगे, -10
4। ओके, तो ये लीडिंग 1, उसके नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0। अब क्या करना है, इसको -52 को आपको 1 में कन्वर्ट करना है। बट अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे अगर -104 होता तो 0 इक्वल टू -104 विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, बट यहाँ पे -52 है तो -52 को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो R3 multiply by -1 divide by 52. So what we get, 1 1 2 8. First row as it is, second 0 1 -5 -9 0 0 -52 से डिवाइड इट इज 1, और यहाँ पे -52 से डिवाइड करूंगा तो 52 2 जा कितना होता है 104। सो यहाँ पे आएगा आपके 2। ये लीडिंग 1, नीचे की दो एंट्री 0, लीडिंग 1 एंट्री 0, लीडिंग 1। ओके, यहाँ नीचे कोई एंट्री नहीं है। नाउ दिस इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बिकॉज इट इज गॉस जॉर्डन मेथड। सो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लीडिंग 1 है उसके ऊपर की एंट्री को आपको 0 करना है। तो यहाँ पे इस 1 को 0 करने, सबसे पहले इस 1 को 0 करने के लिए इसी लीडिंग 1 का आपको यूज करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय -1 और उसको आपको R1 में ऐड करना है। दैट मीन्स रो 1 में आपके चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सेकेंड एज इट इज 1 -5 -9 0 0 1 2, यहाँ पे होगा 1। ओके, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1। नाउ -1 से मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 इट इज 0। नाउ -1 का -5 से मल्टीप्लाई इट इज 5, 5 प्लस 2 it is 7. Now -9 into -1 it is 9, 9 plus 8 it is 17. So 9 plus 8 आपके 17 हो गया। ओके, सो ये हो गया लीडिंग 1, उसके नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 के नीचे एंट्री 0, लीडिंग 1 के 0। अब लीडिंग 1 के ऊपर की एंट्री भी 0 हो गई। नाउ ये जो लीडिंग 1 है इसका यूज करके आपको ये दो एंट्री को आपको 0 करना है। तो फर्स्ट R3 में इसको 0 करने के लिए -7 से मल्टीप्लाई करके आपको R1 में ऐड करना है। सो व्हाट वी गेट, लास्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज। यहाँ पे आपके क्या होगा, 0 प्लस 1 इट इज 1। नाउ इट इज 0 प्लस 0 इट इज 0, -7 प्लस 7 इट इज 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय -7 हियर, सो -7 into 2 -14 प्लस 17, so it is equal to 3. -14 plus 17 it is equal to 3. Now इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, -5 को अगर 0 करना है so R3 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। So what we get here, it is 0 1, so 5 से मल्टीप्लाई 5 minus 5 is 0, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 minus 9 it is 1। ओके, तो ये लीडिंग 1, उसके नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 ऊपर नीचे एंट्री 0 हो गई, लीडिंग 1 ऊपर की एंट्री 0 हो गई। नाउ दिस इज इन रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, अगेन कन्वर्ट इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो इसको मैं फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। So system of equation is the corresponding system of equation is। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि क्वेश्चन x1 x2 और x3 के फॉर्म में है तो फर्स्ट यहाँ पे x1 आएगा प्लस 0 into x2 is 0 प्लस 0 into x3 is 0 is equal to 3। So x1 is equal to 3 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, x1 और x3 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, सो x2 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट वन इज x3 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गया आपके एक सॉल्यूशन। सो दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, और दैट मीन्स इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी मेरे को सिस्टम दे रखा था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको गॉस जॉर्डन मेथड से मैंने सॉल्व किया, देन वी गेट यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट मींस इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सी सेकंड एग्जांपल।
solve this system of equation by using Gauss-Jordan method. Same question, Gauss-Jordan method से आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है. यहाँ पे x1, x2, x3 एंड x4 चार वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है. सो सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नोटेशन है A/D, यानी A इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, D इज द राइट हैंड साइड. ओके, तो सबसे पहले x1 के कोएफिशिएंट 1, 2 एंड 1, सो 1 2 1, -2 -4 -2 यहाँ पे लिख दिए. x3 के कोएफिशिएंट -1 1 2 एंड x4 के कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे x4 दिए हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन 0 एंड हियर इट इज -3 एंड राइट हैंड साइड इज 1 5 एंड 4. सो दैट इज योर राइट हैंड साइड. ओके, सो इट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ये हो गया आपके लीडिंग वन. लीडिंग वन के नीचे की दोनों एंट्री को आपको 0 करना है. तो 2 और 1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस R2 इसके अंदर ऐड करेंगे. सो व्हाट वी गेट, फर्स्ट एज इट इज 1 -2 -1 3 and 1. Second one is it is 0. -2 plus 2 is 0. Multiply by -2. So it is a 4. 4 minus 4 it is 0. Now multiply by -2 here. So it is a 2 plus 1 it is 3. So write down 3 here. Now multiply by -2. So it is -6 plus 0. It is -6 minus 2 plus 5 it is 3. Okay. Now ये एंट्री को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस R3. सो -1 प्लस 1 0. नाउ -1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 minus 2 इट इज 0. नाउ -1 से मल्टीप्लाई करना है सो इट इज 1 प्लस 2 इट इज 3. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज -1 से मल्टीप्लाई सो इट इज -3 -6. नाउ इट इज -1 into -1 and +4 it is equal to 3. So ये लीडिंग वन हो गया और इसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट. नाउ ये जो एंट्री है इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है, लीडिंग वन में आपको कन्वर्ट करना है. बट यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा. तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरचेंज करोगे बट नीचे की जो एंट्री है वो भी आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है. अगर यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री होती तो आप इन दोनों को इंटरचेंज करते तो ये जो वैल्यू है नॉन जीरो वो ऊपर आ जाती, फिर आप उसको 1 में कन्वर्ट कर सकते थे. बट यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो इस 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए. बट ये एंट्री भी 0 हो गई, ये एंट्री भी 0 हो गई, तो यानी इसके आगे की जो एंट्री है इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है. तो 3 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय 1/3. तो 1/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं. So 1 minus 2 minus 1 3 and 1 0 0 it is 1. 3 divided by 3 minus 6 divided by 3 it is minus 2. Then 3 divided by 3 it is 1 0 0 3 minus 6 and 3. ये हो गया आपके लीडिंग वन. लीडिंग वन राइट हैंड साइड में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है अथवा यहाँ पे भी हो सकता है. बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लीडिंग वन लिया. अब लीडिंग वन के नीचे की एंट्री को आपको 0 करना है बाय यूजिंग दिस लीडिंग वन. सो R2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करो और R3 के अंदर ऐड करो. सो व्हाट वी गेट, 1 -2 -1 3 देन 1. सो इट इज 0 0 1 -2 1. यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा. -3 + 3 0 आएगा. -3 into -2 it is 6 6 minus 6 0 -3 + 3 it is 0. ये लीडिंग वन और ये लीडिंग वन, नीचे की एंट्री 0 हो चुकी है. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मेरे को लीडिंग वन चाहिए बट यहाँ पे 0 है तो 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये तो हो गया आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो दैट इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म. अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इतने तक करना है. बट यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड दिया हुआ है तो लीडिंग वन के ऊपर की एंट्री को भी आपको 0 करना है. यानी जहां पे भी लीडिंग वन है उसके ऊपर की एंट्री को ही आपको केवल 0 करना है. तो यहाँ पे उसके ऊपर तो एंट्री 0 है नहीं, तो यहाँ पे लीडिंग वन है उसके ऊपर की ये एंट्री को आपको 0 करना है बाय यूजिंग दिस लीडिंग वन. सो R2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R1. सो फर्स्ट रो में आप चेंज करेंगे, सेकेंड रो एज इट इज 1 -2 1
now 0 0 0 0 and 0. Here it is a 0 plus 1 1. Now 0 multiplied by 1 0 0 minus 2 it is minus 2. यहाँ पे 1 minus 1 0 होगा. ओके सो यहाँ पे 3 minus 2 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 plus 1 यहाँ पे 2 होगा. ये लीडिंग 1 इसके नीचे की एंट्री 0, ये लीडिंग 1 इसके नीचे और ऊपर की एंट्री 0, बाकी कोई लीडिंग 1 यहाँ पे नहीं है. सो नाउ दिस इज योर रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म. रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके सो 0 रो है वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है. लीडिंग 1 मोस्ट ऑन द राइट हैंड साइड है. लीडिंग 1 के नीचे और ऊपर की एंट्री 0 है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन x1 x2 x3 x4 के फॉर्म में है तो आपको यहाँ पे सिस्टम भी x1 x2 और x3 के फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x1 minus 2x2 x3 0 plus x4 it is equal to 2. That is first equation. Second equation x1 is 0 x2 is 0 x3 आएगा यहाँ पे डायरेक्टली. x3 minus 2x4 it is equal to 1. That is second equation. And third equation क्या होगी यहाँ पे, 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 that means 0 is equal to 0. So that means 0 equal to 0 is a possible, but यहाँ पे non zero होता तो 0 equal to non zero value is not possible. So in this case we get no solution. But यहाँ पे 0 equal to 0 है. So that means this system has a solution. At least एक solution तो यहाँ पे हो गई. Okay. Now यहाँ पे अब leading variable और free variable दो की बात करनी है. What are the leading variable and what are the free variable? लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से होंगे और फ्री वेरिएबल कौन कौन से होंगे. यहाँ पे 4 वेरिएबल है टोटल, x1 x2 x3 एंड x4. सो जिस वेरिएबल के अंदर लीडिंग 1 है दैट इज कॉल्ड लीडिंग वेरिएबल, और जिसके अंदर लीडिंग वेरिएबल नहीं है दैट इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल्स. सो लीडिंग 1 एक तो फर्स्ट कॉलम में है और एक थर्ड कॉलम में, तो दैट मीन्स x1 और x3 these are called x1 and x3 are called leading variable, और बाकी x2 and x4 are called free variable. x2 and x4 are called free variable. फिर आपको क्या करना है, जो भी फ्री वेरिएबल है उसको आपको एक पैरामीटर कंसीडर करना है. फॉर एग्जांपल x2 को मैं ले लेता हूं t1. ठीक, यहाँ पे दो फ्री वेरिएबल हैं. अगर एक ही फ्री वेरिएबल होता देन यू हैव टू टेक x2 is equal to t. बट यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों को अलग अलग नाम देना है. सो लेट x2 is equal to t1 and x4 is equal to t2, where t1 and t2 are parameters. Parameters that means आप इनकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एनी रियल नंबर. ओके सो x2 की वैल्यू हो गई t1 और x4 की वैल्यू हो गई t2. Okay, now we have to find out value of x1 and x3 in terms of t1 and t2. तो उसके लिए आपको इन दो इक्वेशन का यूज करना है. So by equation 2, what we get, x3 minus 2x4 it is equal to 1. But x3 की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, but x4 की वैल्यू मेरे को मालूम है, it is t2. So 2t2 is equal to 1. So x3 is equal to 1 plus 2t2. where t2 is the parameter. ये आपके x3 की वैल्यू हो गई. नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करें. सो x1 minus 2x2 plus x4 it is equal to 2. सो x1 की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 is equal to t1. सो it is 2t1 plus x4 की वैल्यू क्या है, t2. So plus t2 is equal to 2. So we get x1 is equal to 2. इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. So it is plus 2t1 minus t2. So ये होगी आपके x1 की वैल्यू. So x1 की वैल्यू हो गई 2 plus 2t1 minus t2. x2 की वैल्यू हो गई t1, x3 की वैल्यू हो गई 1 plus 2t2 और x4 की वैल्यू हो गई t2. Okay, so where t1 and t2 are parameter, that means which it belongs to R. So therefore यहाँ पे free variable है, so that means this solutions are called infinitely many solution. Therefore given system
has infinitely many solutions. इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम. तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. ओके, सो कंसिस्टेंट सिस्टम है और इन्फाइनेटली मैनी सिस्टम है क्योंकि आप T1 और T2 की वैल्यू चेंज करो तो यहाँ पे आपके पूरा आंसर चेंज होगा. एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. एग्जांपल नंबर 3. Solve the system of linear equation by using Gauss-Jordan method. So first of all we have to write down the augmented matrix. Augmented matrix यहाँ पे लिखते हैं नोटेशन और यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, so it is 0, -2, 3 and 1. Second equation is 3, 6, -3 and -2 and third equation is 6, 6, 3 and 5. Okay. सो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको 1 में कन्वर्ट करना है. 0 को यूं तो 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट आप रो को इंटरचेंज करके इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यू हैव टू इंटरचेंज R1 एंड R2. R1 और R2 को अगर आप इंटरचेंज करते हो सो व्हाट वी गेट 3, 6, -3, -2, then 0, -2, 3, 1, 6, 6, 3 and 5. ओके, अब इसको 1 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? इसको 3 से डिवाइड करेंगे. सो R1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 या डिवाइड बाय 3. सो व्हाट वी गेट? 1, 2, हियर इट इज -1, हियर इट इज -2/3. नाउ हियर इट इज 0, -2, 3, 1, 6, 6, 3 and 5. ये हो गया आपके लीडिंग 1. अब नीचे की एंट्री को 0 करना है. एक एंट्री ऑलरेडी 0 दी हुई है, दूसरी एंट्री को 0 करने के लिए R1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस R3. सो फर्स्ट रो एज इट इज -1, -2/3. सेकेंड 0, -2, 3, 1 एज इट इज. थर्ड वन इज -6 प्लस 6 0, -12 प्लस 6, -6 -6 into -1, 6 plus 3, 9. -6 से हमें मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू माइनस प्लस. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता है पे 4 आएगा. 4 प्लस 5 इट इज 9. सो ये लीडिंग 1 और उसके नीचे की एंट्री 0 हो गई है. नाउ -2 को आपको 1 करना है. सो R2 मल्टीप्लाई बाय -1/2. सो इट इज 1, 2, -1, -2/3, 0, 1. यहाँ पे -2 से डिवाइड, सो -3/2. यहाँ पे भी -2 से डिवाइड, टू -2, 0, -6, 9 एंड 9. ये 1, 1 हो गया. अब इस एंट्री को 0 करने के लिए R2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस R3. सो व्हाट वी गेट? 1, 2, -1, -2/3, 0, 1, -3/2, -1/2. Now it is 0. So 6 minus 6 0. 6 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9, सॉरी -9 आएगा. -9 प्लस 9 0. 6 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? -3 बचेगा. -3 प्लस 9 इट इज 6. सो ये लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0. इसको 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 0 दिया हुआ है. सो इट इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ये आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, नाउ इसको आप रेडियस में कन्वर्ट करना है. रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए केवल ये प्रॉब्लम कर रहा है तो 2 को आपको 0 करना है. सो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे? R2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस R1. सो R1 में आपके चेंज आएगा, बाकी एज इट इज -3/2, -1/2, 0, 0, 0, 6. नाउ इट इज 1. यहाँ पे हो जाएगा 0. नाउ यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 2 2 कैंसल. सो इट इज 3. 3 minus 1 इट इज 2. 3 minus 1 इट इज 2. नाउ यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, सो 2 2 कैंसल. सो यहाँ पे 1 आएगा. सो 1 और उसके अंदर आपको -2/3 ऐड करना है. तो 1 - 2/3 क्या होगा? 3 - 2/3. सो दैट मीन्स 1/3. सो यू हैव टू राइट डाउन 1/3 हियर. ओके, तो ये लीडिंग 1 उसके नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0 और ऊपर की एंट्री भी 0. सो दैट मीन्स दिस इज योर reduced row equivalent form.
तो ये आपकी रिड्यूस रो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी हैव टू राइट डाउन अगेन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय the system of equation is given by, first equation is x plus 0y plus 2z it is equal to 1 by 3, first equation. Second equation is y minus 3 by 2 z it is equal to minus 1 by 2, and third equation is 0 equal to 6 which is not possible. तो यहाँ पे आपको केवल इतना लिखना है the last equation is not satisfied, therefore given system has no solution. यानी यहाँ पे आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा because this equation is not satisfied, so that means this system is called inconsistent system of equation. ओके, तो आज के लेक्चर में हमने 3 एग्जांपल देखे, एक यूनिक सॉल्यूशन का, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और एक नो सॉल्यूशन का. ओके, सो नेक्स्ट टाइम और भी एग्जांपल देखेंगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.